हेलो दोस्तों, यदि आप भी 9 फरवरी को हिस्ट्री का परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री का आंसर की देखेंगे। जो 9 फरवरी हिस्ट्री का परीक्षा हुआ है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है और ये सेट कोड जे है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिएगा, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, सेट कोड जे है और इसका सही सही आंसर हम बताएंगे। तो 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री में। 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना था परीक्षा में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1793। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया था कि सूर्यास्त कानून से सबसे ज़्यादा परेशानी किसे थी। तो 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा जमींदार। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था यहाँ पर कि 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट के बारे में क्या सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था यहाँ पर कि फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा कब की। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1801 से 2। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया था कि पहाड़ियों लोग अपनी झूम की खेती के लिए किसका इस्तेमाल करते थे। तो कुदाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो सिद्धू कान्हू, राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 पूछा गया था कि डेविड रिकार्डो कौन थे। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि दक्कन दंगा अयोध्या यानी दक्कन दंगा कहाँ शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के नेता कब बने। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 मई इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था अवध पर सहायक संधि कब थोप दी गई। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1801 में। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने की। तो SR राव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पुरा वस्तुओं में क्या शामिल है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया था कि प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलुहा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था हरपाई वाट समानता किस पत्थर से बनाए जाते थे। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चट। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो कनिघम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी। ये हो जाएगा यहाँ पर राजगीर न हो जाएगा। 19 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया था कनिष्ठ अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाते थे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा देवपुत्र। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था करो या मरो का नारा किसने दिया। तो महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये हो जाएगा सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो सी राजगोपालचारी, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था कि संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान 26
जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था, अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोगेंद्र नाथ मंडल। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30 का राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिल संगम साहित्य में अधिमाई किसे कहा जाता था? तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा दास। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र किस भाषा में लिखा? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था, अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः किस लिपि का उपयोग किया गया था? ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गांधार। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था, रोमन साम्राज्य में किस भारतीय वस्तु की भारी मांग थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था, चीनी यात्री हंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा पाणिनि, ऑप्शन नंबर ए। 38 पूछा गया था यहाँ पर मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? तो 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था कि सतवाहन शासक किस वर्ण के थे? तो ब्राह्मण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था कि एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत के किस पर्व में है? तो आदि पर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था, राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से कहाँ मुलाकात की? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 नंबर का लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था कि चौरी चौरा में कब पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में अभियान किसने चलाया? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था कि तुर्की में खलीफा का पद किसने समाप्त किया? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था, गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा लुई। इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का लुई फिशर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था, 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 47 पूछा गया था कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 49 पूछा गया था, 1937 के चुनाव के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, पूछा गया था 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था, गुरु नानक के बाद कौन गुरु पद पर आसीन हुआ? तो अंगद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था यहाँ पर, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 में। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया था, किस शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की? तो ये हो जाएगा कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था, गोपुरम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिर का प्रवेश द्वार। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया था, अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन थे? तो कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 57 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1526। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था यहाँ पर कि विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः किस लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा रहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था यहाँ पर, चिदम्बरम का मंदिर कहाँ है जिसके गोपुरम में कृष्णदेवराय की प्रतिमा स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था कि 1510 में गोवा पर किसने विजय प्राप्त किया, पुर्तगाली हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8वीं सदी। 62 पूछा गया था इब्न बतूता किस शहर का काजी था, तो दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 63 पूछा गया था यहाँ पर दारा सिकोह का चिकित्सक कौन था, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो 63 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 पूछा गया था नारियल तथा पान के पत्ते का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर देखिए 64 के बाद 65 न होना चाहिए, 65 66 67 ये क्वेश्चन छूट गया है, आगे देखते हैं अगर होगा तो बता देंगे। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है तुर्की से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सुल्तान उल मसेह किसे कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, तो पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 71 देखिए 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है सुकरात कहाँ के चिंतक थे, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान। 73 देखिए स्तूप का संबंध किस धर्म या संप्रदाय से है, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 74 देखिए पूछा गया था कि बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस पीटक में किया गया, तो 74 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विनय पीटक। क्वेश्चन नंबर 75 है बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरनाथ। क्वेश्चन नंबर 76 है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा, महावीर। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया था यहाँ पर कि थेरी गथा किस पीटक का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया था 1854 में किसने सांची पर एक पुस्तक भिल्सा टोप्स लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स फर्गूसन। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया था कि 5वीं सदी में निर्मित देवगढ़ उत्तर प्रदेश का मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये हो जाएगा विष्णु। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया था कि अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा, अरबी भाषा में, राइट आंसर ए हो जाएगा। जिन्स ए कामिल क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा नगदी फसल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया था बंगाल में चावल की कितने किस्में पैदा होती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 43, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रौती। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए आईन एक बरी का लेखन किस वर्ष पूरा हुआ, तो 84 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1598। 85 पूछा गया था कि 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया, तो इब्राहिम लोदी को हराया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 पूछा गया था बाबरनामा किसकी रचना है, तो यह रचना बाबर की है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा, तो यह हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया था कि 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे किससे हार गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 88 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए यहाँ पर है रहट का वर्णन किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए 90 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुल्क आबादी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह के समय अवध में डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 92 का बी हो जाएगा, कैनिंग। और 93 देखिए कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंपबेल ने। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो 94 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो ये हो जाएगा जगदीशपुर के। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई, तो 99 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा महात्मा
गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? तो 1915 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 100 में 100 आंसर बता दिए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ।